आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बम से उड़ा दूंगा, पीएम मोदी को झालमुड़ी खिलाने वाले दुकानदार को मिली धमकी। उमर खालिद को नहीं मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच में भेजने का दिया निर्देश। शहबाज शरीफ की चीन यात्रा, ईरान अमेरिका वार्ता पर चर्चा होगी। एयर फ्रांस और एयरबस को 228 लोगों के गैर इदारतन हत्या का दोषी ठहराया गया। ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची और पाकिस्तानी गृह मंत्री नकवी की 2 दिन में दूसरी मुलाकात। ईरान ने अमेरिका को दिया $1 अरब का झटका। ना सऊदी ना अमेरिका, भारत को तेल बेचने में इस देश ने मारी बाजी। चांदी की बढ़ी कीमत, सोने के भाव गिरे। कानून के खेल में उलझे रिश्ते, सोनाक्षी सिन्हा भी सिस्टम में आई नजर। और टेस्ट वनडे के बाद T20 में भी शुभमन गिल बनेंगे भारत के कप्तान, दिग्गज ने बताया IPL का बेस्ट कैप्टन। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी को झालमुड़ी खिलाने वाले को अब जान से मारने की धमकियां मिल रही है। पीड़ित ने दावा किया है कि उन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश से बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही है। झालमुड़ी बेचने वाले विक्रम साहू ने बताया कि धमकी देने वाले पाकिस्तान से फोन करके मुझे धमकी दे रहे हैं कि वे मुझे बम से उड़ा देंगे। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। विक्रम ने आगे बताया कि वे हर बार बस फोन काट देते हैं। उन्होंने कहा फिर बांग्लादेश से एक और फोन आता है जिसमें पूछा जाता है कि मैं जिंदा हूं या नहीं। वे बार बार मुझे परेशान कर रहे हैं और मुझे अनजान नंबरों से बहुत सारे फोन आ रहे हैं जिसमें गाली गलौज और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के झारग्राम से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने हाथ की बनी झालमुड़ी खिलाने वाले एक स्थानीय दुकानदार विक्रम साहू को अब अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से जान से मारने की धमकियां मिल रही है। जिस लोकप्रियता ने झालमुड़ी बेचने वाले दुकानदार विक्रम साहू को रातों रात सोशल मीडिया पर स्टार बना दिया था, वही शोहरत अब उनके और उनके परिवार के लिए खौफ का सबब बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगा साजिश मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं को बड़ी बेंच के पास भेजने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस PB वराले की बेंच ने इसी मामले में 2 अभियुक्तों तस्लीम अहमद और खालिद सैफी को 6 महीने की अंतरिम जमानत दे दी है। यह तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की अन्य बेंच ने हाल ही में दिल्ली दंगों की साजिश मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार करने वाले फैसले पर सवाल उठाए थे। ट्रंप और पुतिन के बाद अब पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ 23 से 26 मई तक चीन का दौरा करने वाले हैं। हालांकि फील्ड मार्शल की ईरान यात्रा की अभी पुष्टि नहीं हुई है। BBC उर्दू के अनुसार पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साप्ताहिक ब्रीफिंग में कहा, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की चीन यात्रा के दौरान ईरान अमेरिका वार्ता पर चर्चा हो सकती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और चीनी नेतृत्व के बीच मध्य पूर्व संघर्ष पर चर्चा होने की उम्मीद है। विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने आगे कहा कि मध्य पूर्व के मुद्दे पर पाकिस्तान और चीन के बीच पहले से ही विश्वास का माहौल है। एयर फ्रांस और एयरबस को 2009 में हुए विमान हादसे में गैर इदारतन हत्या का दोषी पाया गया है। इस हादसे में 228 लोगों की मौत हुई थी। पेरिस की अदालत ने एयरलाइन और विमान निर्माता कंपनी को इस हादसे के लिए अकेले और पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया। यह हादसा उस समय हुआ था जब ब्राजील के रियो डी जनेरियो से पेरिस जा रही फ्लाइट AF447 अटलांटिक महासागर में गिर गई थी। तूफान के दौरान यात्री विमान का संतुलन बिगड़ गया था और वह समुद्र में जा गिरा। इस हादसे में विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई थी। BBC फारसी सेवा के मुताबिक ईरान की राजधानी तेहरान स्थित पाकिस्तानी दूतावास ने बताया कि पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने पिछले 2 दिनों में दूसरी बार ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की है।
फॉक्स न्यूज एजेंसी ने कहा है कि यह बैठक ईरान और अमेरिका के बीच समझौते और विवाद को सुलझाने के प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए थी। पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी बुधवार को तेहरान पहुंचे थे। उन्होंने ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात भी की है। ईरान ने घोषणा की है कि वह युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका के नए प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं। ईरान ने 28 फरवरी को युद्ध की शुरुआत के बाद से अमेरिकी सेना के 2 दर्जनों से अधिक MQ-9 रीपर ड्रोन नष्ट कर दिए हैं। इससे अमेरिका को कम से कम $1 बिलियन का नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, ईरान की इस कार्रवाई से अमेरिका के पास युद्ध से पहले मौजूद MQ-9 रीपर ड्रोन के स्टॉक का लगभग 20% हिस्सा खत्म हो गया है। इसे भारत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि उसने अमेरिका से $3.5 अरब में 31 MQ-9B प्रोडेटर आर्म ड्रोन की डील की है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस संघर्ष के दौरान कम से कम 24 MQ-9 रिपर और संभवतः 30 तक नष्ट हो गए हैं। कच्चे तेल के बाजार में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। भारत को सबसे ज्यादा तेल बेचने वाले देशों की लिस्ट अचानक बदल गई है। इस बार न तो पारंपरिक सप्लायर सऊदी अरब बाजी मार पाया और न ही अमेरिका, बल्कि दुनिया के एक दूसरे देश ने इन दोनों देशों को पीछे छोड़ दिया। वह मई के महीने में भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया है। ग्लोबल तेल बाजार में चल रही उलट पुलट के बीच भारतीय कंपनियों ने जमकर सस्ता तेल खरीदा है। एनर्जी कार्गो ट्रैकर कैम्पलर के आंकड़ों के मुताबिक इस देश का नाम वेनेजुएला है। इस देश ने मई महीने में भारत को हर दिन करीब 4,17,000 बैरल कच्चे तेल की सप्लाई की है। यह आंकड़ा अप्रैल में सिर्फ 2,83,000 बैरल था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इससे पहले पिछले लगातार 9 महीनों तक वेनेजुएला से भारत को कच्चे तेल की कोई सप्लाई नहीं हुई थी। IBJRates.com के मुताबिक भारतीय सदाफा बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी आज शुक्रवार को सोने के रेट में मामूली गिरावट आई है, जबकि चांदी महंगी हुई है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 22 मई को गिरावट के बाद 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत 1,58,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार रही। वहीं चांदी की कीमत उछाल के साथ 2,67,000 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई। 22 कैरेट सोने की बात करें तो 916 शुद्धता वाले गोल्ड का रेट 1,45,000 रुपए के पार है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की आधिकारिक वेबसाइट IBJRates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी किए जाते हैं। जिस इंसान पर कोई अपराध साबित हो जाए वही असली गुनहगार है, ये मानना है उस वकील का जिसने आज तक एक भी केस नहीं हारा। और इसी सोच के इर्द गिर्द घूमती है सिस्टम, जो 6 साल बाद डायरेक्टर अश्विनी अय्यर तिवारी की वापसी भी है। फिल्म प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है। सिस्टम सिर्फ एक कोर्टरूम ड्रामा नहीं है, ये 3 अलग अलग जिंदगी की कहानियों को एक साथ जोड़ती है। एक बेटी जो अपने सफल पिता की छाया से बाहर निकलकर खुद को साबित करना चाहती है, दूसरी महिला जो अपने भाई के साथ हुए अन्याय के खिलाफ लड़ रही है, और तीसरी तरफ से वो कानून जिसका पलड़ा अक्सर पैसों और पावर वालों की तरफ झुकता दिखाई देता है। इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा भी नजर आ रही है। IPL 2026 में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल का बल्ला और दिमाग दोनों ही मैदान पर जमकर बोल रहे हैं। बतौर बल्लेबाज इस सीजन में अब तक 600 से अधिक रन कूटने के साथ साथ उन्होंने अपनी शानदार कप्तानी के दम पर गुजरात को प्लेऑफ का टिकट भी दिला दिया है। गुरुवार को खेले गए मुकाबले में गुजरात ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रनों से मात देकर उनके सफर को यही खत्म कर दिया। गिल के इसी ऑलराउंडर लीडरशिप को देखने के बाद भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने उनकी जमकर तारीफ की है और उन्हें इस सीजन का सबसे बेहतरीन कप्तान बताया है। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का मानना है कि IPL 2026 में जिस तरह से शुभमन गिल ने दबाव की परिस्थितियों को संभाला है वह लाजवाब है। कैफ ने गिल की रणनीति, खासकर उनके गेंदबाजों को इस्तेमाल करने के अनोखे तरीके को एक महान कप्तान की सबसे बड़ी निशानी बताई।